तुमको देखा तो हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग खत्म कर चुके थे, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी कर रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, दूसरा हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े थे। इसके ओरिएंटेशन देखे थे, जिसमें 3 ओरिएंटेशन आए थे: सेट-जेब रूल, हॉफमैन्स रूल एंड रूल ऑफ कंजुगेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। बात करेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होती है। एडिशन रिएक्शन तो जब कोई भी एटम या ग्रुप ऐड करते हैं लेकिन वहां से कोई एटम या ग्रुप को एलिमिनेट नहीं करते हैं, सिर्फ ऐड कर देते हैं, तो वो आपका कहलाता है एडिशन रिएक्शन। मतलब बिना एलिमिनेशन किए हुए अगर कोई भी एटम या ग्रुप को उसमें ऐड करते हैं तो वो कहलाता है आपका एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं: इफ एटम और ग्रुप एडेड विदाउट एनी एलिमिनेशन आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? इफ एटम और ग्रुप added without any elimination are known as addition reaction। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जैसे सी डबल बॉन्ड आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये अल्किन है। तो अल्किन की बात करेंगे हम लोग। अल्किन की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग HBr से इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। अब HBr को साथ रिएक्ट कराते हैं तो HBr आपको टूटता है प्लस में, एक टूटेगा माइनस में। ये बॉन्ड भी ब्रेक टूटेगा, एक माइनस में और एक प्लस में। एक प्लस वाला माइनस वाला के साथ जुड़ेगा और ये माइनस वाला प्लस वाला के साथ। मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, सिर्फ इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सिर्फ ऐड करना है, क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या कोई एटम या ग्रुप को रिप्लेस किए हैं, एलिमिनेट किए हैं? तो नहीं एलिमिनेट किए हैं, सिर्फ इसको एटम या ग्रुप को हम लोग क्या किए? इसमें ऐड कर दिए हैं। जब ये ऐड कर दिए हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी एटम या ग्रुप को अगर इसमें लोग अटैच करते हैं, इसमें कोई एटम या ग्रुप रिप्लेस नहीं किए हैं, एलिमिनेट नहीं किए हैं, सिर्फ इसको हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो ये आपको क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। तो इसका ये लिख सकते हैं सी एक हो गया आपका H और ये आपको हो गया Br। तो सिर्फ हम लोग ऐड किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 2 चीज ऐड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज भी ऐड हो रहा है, एक नेगेटिव चार्ज भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अब एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो एडिशन रिएक्शन आपको 2 टाइप से होंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल को जब फर्स्ट टाइम में अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब फर्स्ट टाइम में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन आपको 2 टाइप से हम लोग बताएंगे। एडिशन रिएक्शन 2 टाइप से होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब इसमें ऐड किए हैं तो 2 पार्ट ऐड किए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ऐड किए और एक नेगेटिव चार्ज ऐड किए। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होती है? ये 2 टाइप से हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एडिशन रिएक्शन 2 टाइप से होते हैं। एडिशन आर के लिखेंगे तो रिएक्शन हो गए। एडिशन रिएक्शन आपका 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से हो गए? 2 टाइप में पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये आपका हो गया रिएक्शन। तो रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन का सिंपल मीनिंग बात है कि कोई भी एटम या ग्रुप को सीसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ऐड कर देते हैं बिना कोई एटम या ग्रुप को एलिमिनेट किए हुए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन दो टाइप से बताएं। जब हम ऐड कर रहे हैं तो दो पार्ट को ऐड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को। तो पॉजिटिव को जब ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। जब फर्स्ट टाइम में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो उसको बोल देंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर फर्स्ट टाइम में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलो एडिशन रिएक्शन दो टाइप से होते हैं, कौन कौन हुए, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जब अटैकिंग रिएजेंट जो फर्स्ट टाइम में अटैक कर रहा है वो अटैकिंग रिएजेंट अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब अटैकिंग रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, अगर अटैकिंग रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा और न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट टाइम में अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मतलब हुआ जैसे हम लोग अभी तोड़ के बताए थे, एच और ये Br, ये तोड़े थे पॉजिटिव में और ये तोड़े थे हम लोग नेगेटिव में। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों टूट गया, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव में टूटेगा और ये पॉजिटिव में टूटेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं आपको दो टाइप से होते हैं। जब फर्स्ट टाइम में अटैक पॉजिटिव चार्ज करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लिख सकते हैं इफ अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे बात करेंगे हम लोग इफ फर्स्ट ऑफ ऑल electrophile is attacked, on CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक कराएगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल्स जैसे हम लोग एग्जांपल्स किए थे अभी बताएंगे एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया आपका CH3। अगर इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग HBr के साथ तो ये टूटेगा आपका पॉजिटिव में और एक टूटेगा आपका किस में नेगेटिव में। तो यहाँ पे CC डबल बॉन्ड है आपका, तो CC डबल बॉन्ड है तो ये भी ब्रेक करेगा एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो अभी कहीं पे भी ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव को एक यहाँ पे ऐड कर दीजिए और एक को यहाँ पे ऐड दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड जो आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है। इसको हम लोग सिमेट्री कर सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो एच को यहाँ पे ऐड कीजिए चाहे यहाँ पे ऐड कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलो हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, सी यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं H प्लस सी और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Br H और यहाँ हो गया CH3। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इसको हम लोग ऐड कर दिए तो क्या कहलाएगा एडिशन रिएक्शन।
अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर CH3 C, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे अगर हम लोग HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर हम लोग HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये टूटेगा आपका प्लस में और ये टूटेगा अब माइनस में। अब यहाँ सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम H प्लस को यहाँ ऐड किए कि यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि ये कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल इसलिए नहीं है, इसको अगर डबल बॉन्ड के क्रॉस काटते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल जब क्वेश्चन आ जाएंगे, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आ जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में HBr को हम ऐड करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ऐड करना डिफिकल्ट हो जा रही है। लेकिन जब सिमेट्रिकल रहेगा तो सिमेट्रिकल में डबल बॉन्ड के क्रॉस H प्लस आप कहीं भी जोड़िए, यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे जो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ प्लस बनाइए आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड रहता है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेगा, तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए आ रहा है एक साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं मार्कोवनिक्स रूल। मार्कोवनिक्स रूल क्या बोलता है डिटेल अभी हम लोग देखते हैं। तो फिर मार्कोवनिक्स रूल आया तो यहाँ पे उसका प्रॉब्लम हल कर दिया। तो मार्कोवनिक्स रूल क्या होता है, वो क्या बोला कि आप H प्लस को वहां पे जोड़िए जहां पे डबल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। मार्कोवनिक्स क्या बोल रहा है, H प्लस वहां पे जोड़िए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या जहां है ज्यादा है, और Br को वहां पे जोड़िए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अगर मार्कोवनिक्स के अनुसार हम लोग बनाते हैं तो H को यहाँ पे ऐड करेंगे और ये Br को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो क्या हो गई प्रॉब्लम। चलो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं मार्कोवनिक्स के लिए। तो मार्कोवनिक्स क्या बोलता है उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल करेंगे। इसको बोल सकते हैं ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन देखने जा रहे हैं। तो ये मार्कोवनिक्स बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जोड़िए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक्स रूल, पढ़िए मार्कोवनिक्स रूल। अब ये रूल क्या बोलता है, ये इम्पोर्टेंस भी है। इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 12th में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं मार्कोवनिक्स रूल लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, और इसका तो एग्जाम्पल आते ही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसका प्रॉब्लम कैसे बनेगी वो भी हम लोग देखेंगे। तो मार्कोवनिक्स रूल है वो क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रोफाइल विल गो ऑन CC डबल बॉन्ड इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर। तो बोला H प्लस को वहां पे ऐड कीजिए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। मार्कोवनिक्स बोला कि H प्लस वहां पे ऐड कीजिए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल विल गो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule electrophile will go on CC double bond if number of hydrogen is more। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग वहां पे ऐड करेंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं अगर मार्कोवनिक्स रूल के अनुसार से हम लोग देखते हैं तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, तो ये H प्लस को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और ये Br को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अनुसार से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 ये हो गया आपका Br और यहाँ पे CH2CH3, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं मार्कोवनिक्स प्रोडक्ट। MP का मतलब हो गया मार्कोवनिक्स प्रोडक्ट। ये मार्कोवनिक्स के अनुसार से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर हो रही है। तो मार्कोवनिक्स ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आप वहां पे ऐड कीजिए जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो आपको मार्कोवनिक्स प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट हम लोग किसी का क्वेश्चन करते हैं कुछ।
हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो बनाना है। हम लोग बनाते हैं कुछ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग HCl के साथ। दूसरे क्वेश्चन है HI। चलो कुछ सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कुछ सिंपल एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इसको हम लोग डील करते हैं। कैसे डील करोगे? वेरी सिंपल, आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए। HCl कैसे तोड़ोगे? तो देखो HCl की बात करेंगे हम लोग, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये माइनस में और ये प्लस में। अभी कुछ छोड़ो, तोड़ने नहीं आता तो आपको छोड़ देना है। क्या करना है? प्लस है, ये माइनस है, प्लस को कहाँ पे जोड़ेंगे? हाइड्रोजन कहाँ पे जोड़ेंगे? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो H प्लस को कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज जोड़ेंगे। मार्कोनिस बोला था इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 तो CH2 CH ऊपर Cl और ये आपका हो गया CH3 प्रोडक्ट हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन में आते हैं, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो H प्लस को हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? जब हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हम लोग क्या बना लेंगे? CH ऊपर I और ये आपका CH बन गया प्रोडक्ट। नीचे वाला क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन क्या हुआ? ये क्वेश्चन देखो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल की मतलब होता है बराबर, सिमेट्रिकल तो नहीं है। तो ये CH है इधर, इधर भी CH है, ठीक है। अब इधर CH3 CH2 CH2। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सी कंपाउंड को हम लोग सिमेट्रिकल बनाते हैं। ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल है, तो दोनों सिमेट्रिकल के मतलब क्या हो रहा है? दोनों पार्ट बराबर है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ले करना है, मार्कोविक रूल नहीं लगाना है। आप कहीं पे भी ऐड कर दो, ये टूटेगा आपका पॉजिटिव में, ये टूटेगा आपका नेगेटिव में। तो पॉजिटिव को आप यहाँ पे ऐड करो, चाहे यहाँ पे नेगेटिव को ऐड करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। हम लोग ये पढ़ रहे थे मार्कोविक के अनुसार, मार्कोविक के अनुसार क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्या होता है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग HBr के साथ। तो बनाना आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मार्कोविक से रूल लगाना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन तो सेम हो गया, सेम हो गया हाइड्रोजन। अब एक तोड़ेंगे हम लोग प्लस में और एक तोड़ेंगे हम लोग माइनस में। जब यहाँ पे दोनों सेम हो गया, लेकिन ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो जब सिमेट्रिकल भी नहीं है और सेम हो गया, तो क्या मार्कोविक रूल काम करेगा? नहीं करेगा। तो मार्कोविक रूल मॉडर्न स्टेटमेंट में क्या बोला था? उसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि इलेक्ट्रोफाइल आप वहां पे कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला था, जब मॉडर्न स्टेटमेंट इसका आया था, कि इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कैसे ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर बोला था कि सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना लीजिए। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना करके उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कीजिए। हम लोग यहाँ बात करेंगे मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ मार्कोविक रूल। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे मॉडर्न स्टेटमेंट, मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ मार्कोविक।
मार्कोवनिच रूल। तो मॉडर्न स्टेटमेंट में वो क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, बोला फर्स्ट ऑफ ऑल मेक more stable carbocation then decide addition of electrophile and nucleophile। ये क्या बोल रहा है कि सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या बनाइए, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज बनाते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज बनाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग प्लस चार्ज बनाते हैं तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, रेजोनेंस इधर से भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज बनाएंगे इधर सिर्फ प्लस आई लगेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग प्लस चार्ज बनाए तो लोन पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे प्लस बनेगा तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। अब यहाँ पे बनाओगे प्लस चार्ज तो यहाँ पे सिर्फ CH3 लगेगा, जबकि CH3 प्लस आई ग्रुप है और ये बेंजीन है, ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से हम लोग यहाँ पे प्लस M लगा रहे हैं, तो ये तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मार्कोवनिच ही बोला था कि सबसे पहले आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लीजिए, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ो, जैसे डबल बॉन्ड को तोड़े तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद आया आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किसके पास जोड़ेंगे हम लोग, प्लस के पास, और ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास जोड़ेंगे हम लोग, माइनस के पास जोड़ेंगे। तो क्या बनता है प्रोडक्ट, होने की आप CH ऊपर आपका Br हो गया, ये आपका CH और ऊपर हाइड्रोजन हो गया और ये आपका CH3 हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्वेश्चन भी आया हुआ था तो ध्यान से देखिएगा, मार्कोवनिच जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि वो अनसिमेट्रिकल भी है और हाइड्रोजन की संख्या भी सेम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोल रहा था ये कि इलेक्ट्रोफाइल आप कैसे ऐड करोगे, तो उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेंगे। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ना है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जोड़ना है। समझ में आ रहा है कुछ? हम मार्कोवनिच प्रोडक्ट जान चुके हैं, अब आते थोड़ा एक एंटी मार्कोवनिच रूल क्या होते हैं। अब एंटी मार्कोवनिच रूल क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। एंटी मार्कोवनिच रूल क्या होते हैं, तो एक बात हम लोग बोल चुके हैं कि एंटी मार्कोवनिच रूल मतलब मार्कोवनिच के अपोजिट। एक चीज और बोलना चाह रहे हैं कि एंटी मार्कोवनिच प्रोडक्ट हम लोग कैसे काम करेगा, तो एंटी मार्कोवनिच जो रूल होता है ओनली HBr एंड पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही काम करता है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल, दिस रूल इज applicable for HBr and peroxide कहाँ पे काम करेगा, HBr और पेरोक्साइड के केस में। अब देखो इसका हम लोग एक मैकेनिज्म बताते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं हम लोग HBr के साथ और यहाँ पर हम लोग लेते हैं पेरोक्साइड में आपका R2O2 भी हो सकता है और H2O2, ये सब पेरोक्साइड है। अब जैसे हम लोग अगर ये मार्कोवनिच ये वर्ड नहीं लिखा रहता है,
मार्कोवनिस के अनुसार बनाते हैं तो HBr को हम लोग फटाक से यहाँ पे करते हैं, अरे इसको यहाँ पे करते हैं, लेकिन एंटी है तो मतलब मार्कोवनिस के अपोजिट। Br को हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको कहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये आपका हो गया Br। ठीक है, तो ये जो Br आ गया यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए। तो मार्कोवनिस बोला था कि H+ को वहाँ पे ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, लेकिन एंटी मार्कोवनिस क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन की वहाँ पे ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, Br को वहाँ पे ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो एंटी मार्कोवनिस ऐसा क्यों हो गया, आखिर ये प्रेजेंस आ गया तो ये अपोजिट क्यों ऐड हुआ, इसको हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म से। अब मैकेनिज्म आपका क्लियर करेगा कि ये Br यहाँ पे कैसे आता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बनाते समय याद रखना है कि जहाँ पे पर ऑक्साइड और HBr आ गया तो समझ जाना है वहाँ पे एंटी मार्कोवनिस प्रोडक्ट ही बनाना है। ध्यान से देखना है एंटी मार्कोवनिस कब अप्लाई करना है, जब HBr और पर ऑक्साइड रहेगा तभी हम लोग एंटी मार्कोवनिस अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर HBr आ गया लेकिन ये वाला नहीं दिया रहेगा तो हम लोग मार्कोवनिस के अनुसार ही लगाना है। समझ में आया, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में कैसे ये प्रोडक्ट बना, चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म की ज़्यादा क्लियर होगी, जैसे हम लोग अभी लिखे थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, पर ऑक्साइड लिए थे, पर ऑक्साइड के लिए हम लोग एग्जाम्पल R2 O2 H2 O2 और तो आपका बना था प्रोडक्ट CH3 CH CH2 और ये हो जाता Br। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा हो गया। मैकेनिज्म आपका क्लियर करेगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों बना ऐसा। तो सबसे पहले पर ऑक्साइड लेते हैं, पर ऑक्साइड के यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं R2 मतलब ऑक्सीजन 2 है, बीच में ये R2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर पे रिपल्सन हो रहा है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हीट करेंगे, जब भी हम लोग हीट देंगे तो बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा होमोलिटिकली। ठीक है, होमोलिटिक का मतलब हुआ कि बॉन्ड टूटेगा बराबर भाग में, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होगा, तो क्या बनेगा R ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस E ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन। जब भी हम लोग हीट की यूज करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे तो बॉन्ड का फ्यूजन जो होगा वो होमोलिटिकली फ्यूजन होगा। ठीक है, तो होमोलिटिकली होने के लिए हम लोग क्या किए, हीट दिए तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको। समझ में आ रहा है। चलो अब आते हैं HBr। ये HBr आपका जो है, जिसे हम लोग O R लाते हैं तो ऑलरेडी ये फ्री रेडिकल में टूटा हुआ है, तो HBr को भी किसमें तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा। तो फ्री रेडिकल में ऑलरेडी है, इसको भी किसमें तोड़ना है, फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल में एक रेडिकल ठीक है, तो दिख यहाँ से अब ये इसके साथ भी अटैक कर सकता है और ये इसके साथ भी अटैक कर सकता है, दोनों के साथ अटैक कर सकते हैं। ध्यान से देना है, ये दोनों के साथ अटैक कर सकता है। अब दोनों के साथ अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक आपका बनता है HOR, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पे Br फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, BrOR, तो यहाँ पे हम लोग H फ्री रेडिकल। लेकिन ये दोनों में एक ही करेक्ट है, दोनों तो बनेगा नहीं, दोनों में आखिर एक ही करेक्ट है, कौन बनेगा वो जानते हैं। इससे और बात करते हैं लोग कि ये वाला जो पार्ट है में और ये वाला पार्ट में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी इसके पास क्या है, एक मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन R यहाँ पे ये Br हो गया। अब आपकी बारी में क्या यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला सही है कि ऊपर वाला सही है वो देखते हैं। अब हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये सही है कि गलत है, आखिर दोनों में एक ही बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा
इसके पास लोन पेयर है, 3 को लोन पेयर है, तो लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा कि ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या ये बनना पॉसिबल है, नहीं। और ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है, तो ये भी आपका बनना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होने लगेगा, रिपल्सन की वजह से ये नीचे वाला पार्ट नहीं बनता है, ऊपर वाला पार्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पार्ट बन गया, मतलब बी आर फ्री रेडिकल खुद के बाहर निकल चुका है, HOR बन चुका है। अब बी आर फ्री रेडिकल बाहर का है, तो अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट वाला में, सब्सट्रेट में ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी बी आर फ्री रेडिकल में टूट चुका है, तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप इसमें तोड़ेगा, फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। अब ये बॉन्ड को फ्री रेडिकल में तोड़ेगा, तो फ्री रेडिकल का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए, आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल अगर ये वाला हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे ऐड किए बन गया आपका CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 और ये हो गया आपका Br, ठीक है। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग तो क्या बनता है, CH3 CH यहाँ पे आपका Br और ये CH2 ये फ्री रेडिकल, ठीक है। दो प्रोडक्ट बन गया। अगर दोनों में एक ही बनेगा, एक तो माइनर हो जाएगा, एक मेजर होगा, तो ये भी देखिए फ्री रेडिकल ही मोर स्टेबल है, क्योंकि ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये जो फ्री रेडिकल है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो ये 1 डिग्री है, ऊपर 2 डिग्री है, तो ऊपर ना बनेगा, ये ना नहीं बनेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है, ये बेस स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा CH3 तो हो गया, CH फ्री रेडिकल CH2 और ये आपका हो गया Br। एक बार फिर यूज करेंगे हम लोग HBr को। अब जैसे हम लोग HBr को यूज करेंगे, HBr को हम लोग यूज किए, तो ये ऑलरेडी फ्री रेडिकल में टूटा हुआ है, इस बॉन्ड को भी किसमें तोड़ना चाहेगा, फ्री रेडिकल में। अब फिर ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ इसके साथ अटैच्ड होके, और ये आपका CH3 CH, तो यहाँ पे H और ये आपका CH2 और ये हो गया Br। अब प्लस में Br फ्री रेडिकल क्या हो गया, बाहर हो गया। और ये फ्री रेडिकल फिर से ये रिसाइकल हो जाता है, और फिर ये प्रोसेस आपका क्या होने लगता है, चलता रहता है। जो फ्री रेडिकल यहाँ पे आया Br, फिर से Br यहाँ पे आया, तो मतलब ये रिसाइकल हो गया रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो इस प्रोसेस से हम लोग Br को यहाँ पे ऐड कर दिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसको, तो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना कि जहाँ पे HBr रहेगा और पेरोक्साइड Br रहेगा, तो एंटी मार्कोविच प्रोडक्ट ही बनेगा, मार्कोविच प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग कंफ्यूजन दूर करते हैं। कौन क्वेश्चन रहेंगे, मार्कोविच और एंटी मार्कोविच दोनों रूल अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग एंटी मार्कोविच और मार्कोविच दोनों हम लोग प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग HI के साथ रिलेट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग HCl के साथ रिलेशन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड लेंगे, पेरोक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम लोग यहाँ पे भी HBr, यहाँ पे भी पेरोक्साइड लिख देते हैं। अभी क्वेश्चन डील करना है, कैसे डील करोगे, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइम अभी तोड़ेंगे, तो इस पे प्लस आएगा और इस पे क्या आएगा, माइनस। मार्कोविच क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जो दिया जाता है हाइड्रोजन सीधे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 बना चुका है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ेंगे, ये हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, ये आपका आई हो गया, ये आपका हाइड्रोजन सोल्व। अब एक चीज़ और है, पेरोक्साइड आ गया, तो पेरोक्साइड आ गया तो क्या मार्कोविच बनाएंगे, एंटी मार्कोविच बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पेरोक्साइड तो हाइड्रोजन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे HCl दिया है,
तो HCl दिया रहेगा चाहे पेरोक्साइड दिया रहेगा, तो हमको एंटी मार्कोविस नहीं बनाना है। एंटी मार्कोविस तभी बनेगा जब यहाँ पे HBr रहेगा और पेरोक्साइड रहेगा, तभी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग मार्कोविस बनाएंगे। इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो H प्लस को भी यहाँ ऐड करेंगे और इसको हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। ये हो गया आपका Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे HBr भी है और पेरोक्साइड भी दिया है, तो कंफर्म है कि ये एंटी मार्कोविस प्रोडक्ट ही देगा और एंटी मार्कोविस प्रोडक्ट ये यहाँ पे करेंगे और H को हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंटी मार्कोविस का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, या यहाँ पे जुड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो बन गया आपका CH3 CH, ये हो गया आपका H, यहाँ पे CH2 और ये आपका हो गया। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोविस रूल और एंटी मार्कोविस रूल, जो 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, मार्कोविस और एंटी मार्कोविस। मार्कोविस रूल क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जोड़िए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। मॉडर्न स्टेटमेंट क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोग प्लस चार्ज बनाएंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जोड़ते हैं, पॉजिटिव पे जोड़ेंगे या नेगेटिव पे जोड़ेंगे। उसके बाद आता है एंटी मार्कोविस रूल। एंटी मार्कोविस रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोविस रूल क्या बोलता है कि एंटी मार्कोविस रूल वहीं पे एप्लीकेबल होगा जब HBr और पेरोक्साइड रहेगा, तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एंटी मार्कोविस रूल क्या मतलब होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा वहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलो बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जानने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ वो जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जब ऐड करेंगे हम लोग, तो एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे आपको HBr कैसे टूटेगा। तो HBr कैसे टूटेगा, H का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो H प्लस में टूटेगा और ये आपका Br माइनस में टूटेगा। इसी को बोलते हैं लोग न्यूक्लियोफाइल, इसको बोलते हैं लोग इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप सोचेंगे हम लोग HCl कैसे टूटेगा, तो H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। उसी तरह हम लोग बात करेंगे HI का, तो H प्लस में टूटेगा और I आपका माइनस में टूटेगा। अब बात करेंगे हम लोग H2O का, तो H2O ब्रेक करेगा हमारा H प्लस में और OH माइनस में। अगर NaOH का बात करेंगे हम लोग, NaOH का, Na प्लस में टूटेगा और OH आपका माइनस में टूटेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि Cl और Br रहेगा, कैसे तोड़िए, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, Cl का कम, सॉरी Cl का ज़्यादा है, Br का कम है, तो ये Cl माइनस में टूटेगा और ये Br आपका किस में टूटेगा, थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर इसी में बात करेंगे हमारा CH3OH का, तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये आपका ब्रेक करेगा H प्लस में और ये हो गया आपका CH3O माइनस। ये सब भी ध्यान रखना, थोड़ा यूज होंगे। तो कैसे टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल, कैसे बनेगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट टाइम में अटैक करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इफ न्यूक्लियोफाइल, अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन करते हैं तो लिख सकते हैं इफ अटैकिंग reagent
reagent is nucleophile. nucleophile जब अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल करेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको क्लियर करेंगे CH3 डबल बॉन्ड H, अगर क्वेश्चन में आता है NaOH, ठीक है बच्चों। अब देखिए अभी थोड़े थे Na कैसे टूटेगा, पॉलोस में A कैसे टूटेगा, -E, इन दोनों के पास किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के ज़्यादा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा आपका प्लस, तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव माइनस वाला चार्ज। अब जैसे माइनस वाला अटैक किया फर्स्ट बार में, तो सेकेंड स्टेज में कौन अटैक करेगा, ये वाला। फर्स्ट अटैक में ये हुआ आपका CH3 C ऑक्सीजन पे माइनस, और ये H, और ये आपका हो गया OH, और सेकेंड स्टेप में आपका Na प्लस हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐड कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम में न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये आपका CH3 हो गया डबल बॉन्ड, और ये OH हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं CH3OH से, तो अभी मुझे बताएं कि CH3OH कैसे टूटेगा, इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। ये माइनस वाला कहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर। अब जिसके ऊपर अटैक किया तो CH3 ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, H, ये O, CH3। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो रहेगी वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप H प्लस जो आएगा वो आपका ये अटैक करेगा, तो आपको बनेगा CH3OH, और ये H और OCH, ये बन गया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ध्यान देना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पर अटैक करेगा, जब हेट्रोएटॉमिक आइटम रहेगा। तो हेट्रोएटॉमिक है, दोनों के बीच में अलग अलग आइटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये मैक्सिमम चांस बनती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो हेट्रोएटॉमिक के केस में ज़्यादा बनता है। तो हेट्रोएटॉमिक होने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के लिए आइटम को हेट्रोएटॉमिक होना चाहिए, हेट्रोएटॉमिक होना चाहिए, इसके बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, तभी न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक उतना डिटेल हम लोग क्या जानेंगे, डिटेल जानना भी है, हम लोग आगे चल के और पढ़ेंगे चैप्टर में। तो फिलहाल अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं, कि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेज में अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन ये कंप्लीट हो गया। दो टाइप से बताए थे एडिशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया।